गोदी मीडिया किस तरह से जहर फैलाने का काम कर रहा है ये हम आपको बताने वाले हैं। उदयपुर में जो घटना हुई है उसको लेकर आप जानते हैं कि सभी लोगों ने उसकी मजम्मत की है, उसकी मुखालफत की है, कार्रवाई करने की मांग की है, सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है और कोई वो एक भी व्यक्ति उनके समर्थन में खड़ा नहीं हुआ है। भले ही वो कोई से समाज समुदाय का रहा हो, किसी ने भी उनकी वकालत नहीं की है। लेकिन गोदी मीडिया किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर हवा देने का काम कर रहा है आपको बताते हैं। स्वागत है आपका AR न्यूज़ इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। दोस्तों, तमाम लोगों का ऐसा मानना है कि ये जो चीज़ें चल रही हैं, जो नफरत समाज में घोली जा रही है, वो सिर्फ और सिर्फ इस गोदी मीडिया की वजह से घोली जा रही है। और अब ना सिर्फ ये स्टूडियो में बैठकर इस तरह की बात कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, बल्कि ये अपने जो ऑफिशियल इनके ट्विटर हैंडल हैं वहां से भी ये नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। किस तरह नफरत फैला रहे हैं आपको उदाहरण के साथ समझाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको एक ट्वीट दिखाएंगे। आपको याद है उदयपुर में जो घटना हुई है, हमने शुरुआत में कहा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो, चाहे अलग अलग पार्टियों के नेता हो, या फिर इंटेलेक्चुअल हो, बुद्धिजीवी वर्ग हो, पत्रकार हो, सभी लोगों ने एक तरफा मुखालफत की है। सज्जादा नज़ीर जो अलग अलग दरगाहों पर बैठे हैं, यहाँ तक कि राजस्थान अजमेर की जो दरगाह है वहाँ से भी स्टेटमेंट आया है कि इस तरह की घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तालिबान नहीं बनने दिया जाएगा। उसके बावजूद भी अब इस ट्वीट पे आप गौर फरमाइएगा कि ये कहना क्या चाहते हैं। सुशांत सिन्हा है, लगातार इनको आप देखेंगे कि ये इनका चश्मे का जो है एक पार्ट अंधा हो चुका है, वन साइडेड इन्हें दिखता है। क्या लिख रहे हैं कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने पर एक व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई हुई तो पूरा इकोसिस्टम छाती पीटने लगा। उदयपुर में नुपुर शर्मा के समर्थन में लिखने पर एक व्यक्ति को जिंदा काट दिया गया, पर पूरे इकोसिस्टम में सन्नाटा है। मारकर हंसते हुए वीडियो डालने वाले आतंकवादियों पर सब चुप, शर्मनाक। अब आप सोचिए कि इस ट्वीट को अगर कोई व्यक्ति पढ़ेगा तो उसके मन में किस तरह के सवाल और कितना जो है गुस्सा पैदा होगा। लेकिन अगर ये ईमानदारी से ट्वीट करते तो शायद ये ऐसा नहीं लिखते। अब आप सोचेंगे कि इसमें ऐसा क्या कुछ इन्होंने बोल दिया, आपको समझाता हूँ। इन्होंने लिखा कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने पर एक शख्स को गिरफ्तार किया गया तो सब बोलने लगे। ये बात कर रहे हैं मोहम्मद जुबैर की, जो कि ओल्ट न्यूज़ के को फाउंडर हैं। उन्हें गिरफ्तार किया गया। उनकी गिरफ्तारी को लेकर सभी लोगों ने बोला, उनकी रिहाई को लेकर आवाज़ की, उनके साथ खड़े होने की बात कही। ये बात सही है, लेकिन इनका झूठ कहाँ पर है वो अब आपके सामने बताता हूँ। इनका झूठ शुरू होता है उदयपुर वाली घटना से। उदयपुर में इन्होंने कहा कि नुपुर शर्मा के समर्थन में आने पर ऐसा ऐसा कर दिया गया, बिल्कुल। लेकिन एक शख्स आप मुझे बताइए जिसने इसके खिलाफ बोला नहीं है। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के भोपाल में जनता को संबोधित, यानी अपनी रैली को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने मंच पर इसकी जो है मुखालफत की, इसको कंडेम किया और कहा कि इस तरह की घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा तमाम ऐसे नेता, तमाम वो बुद्धिजीवी वर्ग जो जुबैर की गिरफ्तारी के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे थे कि गलत हुई है, उन्होंने इस घटना का कंडेम किया है। उन पत्रकारों ने भी इसका कंडेम किया है जो जुबैर के लिए बोल रहे थे, वो इस उदयपुर की इस घटना के लिए भी बोले हैं और कहा है कि इस तरह की घटना सभ्य समाज में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कठोर सजा मिलनी चाहिए। राजस्थान सरकार को टैग कर करके लोगों ने ये मांग की है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या गलत खबर फैलाई और इसी तरह की खबरों का जो है पर्दाफाश जुबैर किया करते थे। और इन्होंने क्या कहा कि सारे चुप हैं, मतलब इन्हें दिख ही नहीं रहा है। सोशल मीडिया पर हैशटैग भी ट्रेंड कर रहा है, कम से कम हैशटैग में जाकर देख लेते उनके नाम, क्योंकि जिनको ये टारगेट कर रहे हैं उन मुसलमानों के नाम, उन पत्रकारों के नाम भी देख लेते जो लगातार बोल रहे हैं कि ये गलत है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ओवैसी की पार्टी को ये टारगेट करते हैं। ओवैसी की पार्टी के सारे नेताओं ने इस पर बोला है, कांग्रेस के सारे नेताओं ने, अधिकतर नेताओं ने इस पर बोला है। अरे पार्टी छोड़ दीजिए, इंसानियत के नाते सभी बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल, पढ़े लिखे पत्रकारों, सब ने इसके खिलाफ बोला है कि ये गलत है। जिस तरह शंभू रैगर ने वीडियो बनाकर एक मुसलमान की हत्या की थी, वो भी गलत था और ये भी गलत है, कंडेम किया है। इस तरह इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इनके दिलों में जो है वो खौफ कानून का पैदा हो। लेकिन उन्होंने ये जो है झूठ फैला दिया।
अब सिर्फ यही नहीं है, कुछ और ट्वीट भी हम आपके सामने रखते हैं। अब आप देखिए, यह है मानक गुप्ता, न्यूज़ 24 के एंकर, ये लिख रहे हैं कि सर तन से जुदा कहने वाले हर एक शख्स को एनएसए लगाकर जेल में डालना चाहिए, ताकि जो इसे मन ही मन सही मानते हैं वो भी डरें। ये भारत है, ये कानून से चलेगा, सख्त संदेश देने का समय है। एकदम सही बात है, और मैं यहाँ पर समर्थन करता हूँ इनके इस ट्वीट का कि जो इस तरह की भावना रखता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि क्या ये उन लोगों के लिए नहीं होना चाहिए जो नरसंहार की बात करते हैं? और ये मैं नहीं, पत्रकार अजित अंजुम ने इनका जवाब दिया है। क्या दिया है? बिल्कुल सहमत। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग देश और समाज के लिए घातक हैं, लेकिन जब मुल्ले डैश डैश जाएंगे, वो आपने सुना ही होगा स्लोगन क्या है, राम राम चिल्लाएंगे, वालों के साथ भी वही सलूक होना चाहिए। इसी राजस्थान में एक शंभू रैगर भी हुआ था, कत्ल के बाद उसने भी वीडियो बनाया था, तब हज़ारों ने जश्न भी मनाया था और उसकी शान में हुड़दंग भी किया गया था। समझ गए आप? और ये शंभू रैगर की याद दिला रहे हैं क्योंकि उसके समर्थन में रैलियां निकली थी। साक्षी जोशी लिख रही हैं, और तब एनएसए की मांग नहीं होती, यानी उस वक्त एनएसए की मांग नहीं होती। नूपुर शर्मा और जुबैर पर एक सी धाराएं पर कार्रवाई एकदम अलग। दिक्कत भेदभाव की है जो हमारे देश को अंदर तक खोखला कर रहे हैं। धार्मिक भेदभाव और जातिगत भेदभाव इसमें सबसे ऊपर है। शाहनवाज अंसारी ये लिख रहे हैं कि यकीन जानिए, उदयपुर में कन्हैया लाल का कत्ल करने वाले कातिलों के समर्थन में सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक कोई मुसलमान आपको नहीं दिखेगा। जो मैंने शुरुआत में आपको कहा, सब इसका कंडेम कर रहे हैं। न उन कातिलों के पक्ष में कोई रैली और ना कोई तिरंगा यात्रा निकालेगा, न हर घर से शंभू निकलेगा टाइप कोई नारा लगेगा। ये फ़र्क है हम और आप में। यानी जो लोग समर्थन कर रहे हैं, ये उनके लिए कह रहे हैं कि यहाँ पर जो लिख रहे हैं, किसी ने भी समर्थन नहीं किया है। शंभू रैगर का भूलिए मत समर्थन किया गया था, झांकी निकाली गई थी शंभू रैगर के नाम से, और हर घर से शंभू निकलेगा, इस तरह के स्लोगन लगाए गए थे। वसीम अकरम त्यागी सुशांत सिन्हा को जवाब दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तेरा चश्मा वन साइड है। नफरत जो फैलाया जा रहा है उसको लेकर कह रहे हैं तेरा चश्मा वन साइड है। सुन सुशांत सिन्हा, उदयपुर की जघन्य घटना पर विपक्ष से लेकर इस देश के हर छोटे बड़े मुस्लिम संगठन ने बयान जारी कर उसकी निंदा की है और सख्त सज़ा की मांग की है। तुझमें हिम्मत है तो रैगर के लिए सज़ा की मांग करके दिखा। ये चुनौती दी गई है रैगर के लिए। और अंत में मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्वीट भी दिखाऊंगा एक वरिष्ठ पत्रकार का, लेकिन उससे पहले कौशिक राज ये लिख रहे हैं कि अपने समर्थकों के बीच असदुद्दीन ओवैसी ने भरी सभा में उदयपुर हिंसा को गलत ठहराया और कहा कि कानून को हाथ में नहीं लिया जा सकता। काश सभी धर्मों के आने वाले सांसद अपने अपने समर्थकों के बीच ये कह पाते, यानी ये हिम्मत रखते कहने की। अब मैं आपको वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल का ट्वीट दिखा देता हूँ, समझने के लिए आप इस ट्वीट को पढ़ सकते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर रहा। पता है ना आपको कि ये कहानी एक टीवी स्टूडियो से शुरू हुई थी। एंकर ने उस आग लगाऊ चर्चा को रोकने का विवेक नहीं दिखाया था। उदयपुर हैशटैग। समझ गए होंगे कि ये जो नफ़रत समाज में चल रही है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। उसी टीवी डिबेट से जहाँ से इस नफ़रत को जन्म दिया गया था, और एंकर मोहतरमा वहाँ पर खामोश थी। अगर काश वो रोक लेती तो शायद इस तरह समाज में नफ़रत नहीं फैलती और कई बेकसूरों की जान भी नहीं जाती। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप AR न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन भी दबाइए ताकि आप ताज़ा लेटेस्ट अपडेट अपने तक पा सकें। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स का सहारा लेकर आप हमें अपनी राय, कीमती राय दीजिएगा कि इस तरह पत्रकारिता को लेकर और जो ये वन साइडेड गेम प्लान चल रहा है इन कथित पत्रकारों का, इसको लेकर आपका क्या कहना है। कमेंट बॉक्स का सहारा लेकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। बहुत शुक्रिया।